के साथ हमें कार्य करना है, इसकी एक नई प्रेरणा प्रदान की। यह हम सबका सौभाग्य है कि जब हम भारत के इतिहास का अवलोकन करते हैं, भाइयों बहनों, विकास की बात बहुत होती है और विकास के साथ हमें सतत रूप से आगे भी बढ़ना चाहिए। दुनिया में जहां कहीं भी प्रगति हुई है, उसको देखना, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, ये बुरी बात नहीं है। हम मंगल ग्रह तक की यात्रा आज कर रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात होने लग गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के साथ हम सबको याद रखना होगा कि इतिहास को विस्मृत करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के गौरवशाली क्षण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, तो इतिहास की गलतियां भी हमें उसका परिमार्जन करने का एक अवसर भी प्रदान करता है। हम जब किसी कार्य को करते हैं, आज भी ये व्यवस्था है कि उसकी सोशल इंपैक्ट स्टडी कराते हैं। हम समाज अध्ययन से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। कहीं किसी भू विशेष का, क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल मैपिंग करनी हो तो वही कर पाएगा जिसने भूगोल का अध्ययन किया हो, ज्योग्राफी का अध्ययन किया हो। हम उससे अपने आप को अलग कैसे कर सकते हैं? आपने यहां पर भी कीर्तन सुन रहे थे, ये सभी तो हमें भक्ति की धारा के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है, जो हमें भक्ति के माध्यम से हमारे अतीत के साथ जोड़ता है, तो हमारी भारी कार्य योजना को बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। ये सभी चीजें जब एक साथ जुड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तब देश और समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर के अपनी भावी योजना को भी बढ़ाता है। और सिख गुरुओं का इतिहास भारत की विजय का उसी गाथा को प्रमाणित करता है। गुरु नानक देव जी से विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, विशुद्ध भक्ति की धारा जो प्रारंभ हुई, वह जब देश और समाज की आवश्यकता पड़ी तो उसे शक्ति पुंज बनने में भी कोई देर नहीं लगी। मैं तो बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करने का कार्य अगर किसी ने किया था तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। एक वह धारा थी जो विखंडन करने की थी, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, और एक वह धारा थी जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करके भारत के इतिहास को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए आने वाली पीढ़ी के सामने बहुत कुछ कहा है। कहीं भी महाराजा रणजीत सिंह या उनके वंशज या किसी सिख ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमने किया, क्योंकि उसने तो ये अपना धर्म माना है, और जब व्यक्ति किसी कार्य को धर्म मानता है तो उसके लिए दावा नहीं करता है, दावेदारी उसकी नहीं होती है, वो तो एक कर्तव्य मान करके उस पथ पर आगे बढ़ पड़ता है। ऐसे ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किसके लिए था? कश्मीरी पंडितों के लिए था, देश के लिए था, धर्म के लिए था। और उन्होंने कहा उस समय भी, औरंगजेब को चेतावनी दी थी, और चेतावनी इस बात की दी थी कि भाई अगर गुरु तेग बहादुर को, हमारे गुरु को तुम इस्लाम स्वीकार करा दोगे तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। शर्त एक ही, कहने के लिए गुरु तेग बहादुर एक व्यक्ति है, आध्यात्मिक पुंज हैं, एक गुरु के रूप में हम सबके लिए आराध्य हैं,
लेकिन उन्होंने अपने देश और अपने धर्म की उन मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया और देश और धर्म के लिए कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। और आज जब गुरु तेग बहादुर जी की बात आएगी, सिख गुरुओं की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात आएगी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान की बात आएगी, तो इस सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ना हम सब के लिए इतिहास के उन गौरवशाली क्षणों के साथ साथ इतिहास की उन गलतियों के परिमार्जन का भी एक अवसर प्रदान करता है, जो एक साथ मिलकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने की परंपरा देश को विकास के पथ पर अग्रसर करके फिर एक स्वर्णिम पथ पर अग्रसर करेगी। और आज राजभवन का एक कार्यक्रम उस दिशा में एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़ी सहृदयता के साथ पंजाबी अकादमी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की इस पवित्र 401वें प्रकाश पर्व को इस भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित करने के इस कार्यक्रम में स्वयं भी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम में वे स्वयं भी उपस्थित हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोगों को गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के आयोजन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर एकजुट होने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने साहबजादा दिवस पहली बार मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुए थे और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इस दिवस को बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक मान्यता दी। लखनऊ में हमारा याह्यागंज का जो गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर जी की स्मृतियों से और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। मैं स्पेशली पटना गया था, मैं पटना साहिब के दर्शन करने के लिए कि किन परिस्थितियों में उस कालखंड में भी कैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म वहां पर होता है, कैसे बचपन में उनको वहां से उनकी सवारी लखनऊ में आती है, अलग अलग स्थानों से होती हुई फिर निकलती है और आज भी स्मृति हमारे पास जुड़ी हुई है। और जब आज यहाँ पर हमारे श्री सिंह साहिब अकाल तख्त के जत्थेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी यहाँ पर आए हैं और सिरसा जी भी हैं, मैं इन सबसे